श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 1 जून 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है ज्येष्ठ मास का बड़ा रविवार का दिन। और पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान इस बड़े रविवार के दिन करने वाला सबसे अचूक उपाय घी के जल का उपाय बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा, ना सिर्फ आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा कामना की पूर्ति होती है, साथ ही साथ जब आप रविवार के दिन इस उपाय को करते हैं 11 काली मिर्च के दानों का उपाय भी किया जाता है, जो आपके बड़े से बड़े कष्ट, रोग, दोष और जितने भी शरीर की बीमारियां हैं उन सभी का काट करता है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले, कि आपको क्या काली मिर्च के 11 दानों से करना है। देखिए, गुरुदेव ने कहा और काफी सारे लोगों के मन में भी आ रहा होगा, क्या ये लाल मिर्च के 11 दाने जैसा ही उपाय है? नहीं, ये बिल्कुल अलग उपाय है जो पूज्य गुरुजी ने बताया। किसके लिए? कि अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है ना, बहुत समय से आप उपाय कर रहे हो, उपायों का फल आपको नहीं मिल रहा है, कोई विशेष कार्य है जो आपका पूरा नहीं हो रहा है, अटका हुआ है, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा केवल रविवार के दिन। गुरुदेव ने कहा आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डालना है, थोड़ा सा लेना होगा आपको घी। घी का क्रम ध्यान दीजिएगा, चाहे आप मानो या ना मानो। पिछली बार भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था, ये जो घी होना चाहिए वो गाय का घी होना चाहिए, बस गाय का घी। चाहे 1 बूंद लो, 2 बूंद लो, थोड़ा सा ही लो, गाय का घी, और किसी का भी घी काम में मत लेना। और साथ ही साथ आपको लेना होगा किसका? काली मिर्च। कितनी काली मिर्च लेनी है? 11 काली मिर्च के दाने लेना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। अब यहां पर उपाय करने का नियम पहले समझ लीजिएगा, उसी तरीके से आपको नियम करना है। गुरुदेव ने यहां तक कहा शिव महापुराण, अग्नि पुराण और पद्म पुराण का ये उपाय है जो पूज्य गुरुजी ने बताया। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर बैठ जाना, जो पूजा पाठ अर्चना करनी है कर लेना। आपने जो घी लिया है, इस घी की चाहे 1 बूंद हो, 2 बूंद हो, जितना भी घी है ना, उस घी को आपको करना क्या है? महादेव की शिवलिंग का ये जो लिंग नुमा आकृति है, ये ऊपर वाला जिसे मैंने लाल कलर से किया है, इस पर आपको अच्छे से अपनी कामना कहते हुए उस घी का लेपन करना है। शिवलिंग पर घी के लेपन से आपके जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं ना, वो धीरे धीरे करके कम होते हैं। घी का लेपन कर देने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेना है ना। दोनों हाथों में लेकर सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना। जिस तिथि को कर रहे हो, तिथि कैसे? जैसे मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, रविवार का दिन, ऐसे करके बोल करके और उस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। धीरे धीरे करके एक धारी से संपूर्ण जल को समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो 11 काली मिर्च के दाने लिए हैं, उन 11 काली मिर्च के दानों को अपने दाहिने हाथ में रखना, इस तरीके से, ठीक है। और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी विशेष कार्य है, जो भी आपकी इच्छा है, उस इच्छा को बोल करके इस संपूर्ण जो 11 काली मिर्च के दाने हैं शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए दोनों हाथों से आपको इस शिवलिंग को छू करके अपना हृदय की बात, अपनी कामना, अपनी मनोकामना को पूरा करने की विनती करते हुए वापस घर की तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या भैया वो 11 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय है? नहीं, जो लाल मिर्च के 11 दानों वाला उपाय है वो है ये वाला, दूसरे नंबर का उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, कर्ज तक ले लिया है, चुकता नहीं हो रहा है, किसी से मदद के लिए फोन करते हो, सामने वाला फोन नहीं उठाता है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है। गुरुदेव ने कहा 1 रविवार ये वाला उपाय कर लीजिएगा, अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना, बढ़ोतरी होना स्टार्ट हो जाती है, चाहे किसी भी कारण के वजह से हो, लेकिन आपका वो जो व्यक्ति है जो फोन नहीं उठाता, फोन उठाना शुरू कर देता है। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं,
छोटा सा आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है, ठीक है। इसी के साथ में दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा चावल। काफी सारे लोग बोलते हैं 7, 11, 21 चावल के दाने, नहीं, गुरुदेव ने कहा एक चुटकी चावल लेना है, वो अपने मन से कुछ भी बता जा रहे हैं। उसके बाद में आपको लेना होगा एक लाल फूल, ठीक है। अब जो लाल फूल आप लोगे वो कोई सा भी, जरूरी नहीं है आप इस तरीके से हिबिस्कस का जो गुड़हल का होता है यही लो, नहीं, आप कमल का ले लो, गुलाब का ले लो, जो लाल फूल मिल जाए वो ले लेना। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है लाल मिर्च के 11 दाने। जो इस तरीके से लाल मिर्च आती है, चाहे सूखी या गीली कैसी भी, इसको जब आप फोड़ोगे तो इसके अंदर इस तरीके के बीज निकलेंगे। कितने लेने हैं? 11 बीज आपको लेने हैं। बीज बोलो या दाने बोलो, जो भी आपको ये लेने हैं, ठीक है ना। एक कलश लेना तांबे का, जिसके अंदर आपको जल भरना है, और इसी जल के अंदर आपने जो एक गुड़ का टुकड़ा लिया है उसे डाल देना, एक चुटकी चावल डाल देना है, एक लाल फूल डाल देना है, और लाल मिर्च के 11 दाने डाल देने हैं। इस कलश को रविवार के दिन आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। लेकिन अर्घ देने का भी नियम जान लीजिएगा, किस तरीके से गुरुदेव ने बताया कि जब भी आप इसे अर्घ दें, सुबह स्नान करने के पश्चात सूर्य भगवान जी को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, है ना, आपके शरीर पर कोई भी सफेद रंग का कपड़ा, श्वेत रंग का कपड़ा, वस्त्र जरूर होना चाहिए, ठीक है। दोनों हाथों में जब आप इसे ऊपर की तरफ में लेकर के जाओगे तो ये आपके सिर से कम 8 इंच ऊपर होना चाहिए, ठीक है। आपकी मुख और नासिका सूर्य भगवान के उच्च स्थल पर सम्मुख में होनी चाहिए। और ओम घृणी सूर्याय नमः, वैसे तो 12 सूर्य नमस्कार के मंत्र होते हैं। ओम मित्राय नमो, ओम रवै नमो, ओम सूर्याय नमो, ओम भानवे नमो, ओम खगे नमो, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमो, ओम मारीचाय नमो, ओम आदित्याय नमो, ओम सावित्रे नमो, ओम मार्कार्याय नमो, ओम भास्कराय नमः। इनमें से कोई सा भी मंत्र नहीं आता है, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल का अर्घ आपको यहाँ पर सूर्य भगवान जी को दे देना है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया इसके छींटे पड़ते हैं, इसका दोष लगता है, तो कैसे करें? तो देखिए, इन सब चीजों को गुरुदेव ने नकार दिया, इसका कोई दोष नहीं लगता है। आप अपने पूरे सच्चे मन से इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय करने के पश्चात आपको अपनी ही जगह पर खड़े होकर हाथ जोड़कर 3 बार घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। जो व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाता, फोन उठाना स्टार्ट कर देता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की, और ये तो आपको करना ही करना है। देखिए, ये रविवार का नहीं, ये है सोमवार का उपाय, है ना। जो आगे आने वाला सोमवार का दिन है, उस दिन आपको ये उपाय करना है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत भाग्य बुरा चल रहा है, मतलब दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता 1% नहीं मिल रही है। व्यापार खोलने की कोशिश की, ठप हो गया। दुकान खोलने की कोशिश की, ठप हो गया। जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हो, है ना। तब आपको यह वाला उपाय करना है। आपके जीवन का सारा दुर्भाग्य भी दूर होगा, किस्मत ऐसी चमकेगी कि आपने सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको 3 दीपक तैयार करने हैं। कैसे कैसे 3 दीपक हैं? देखिए, 2 दीपक के अंदर तो भरना होगा घी, और एक के अंदर भरोगे आप तेल। तेल चाहे सरसों का, चाहे तिल का। तीनों के अंदर लगेगी गोल बाती। तीनों के अंदर क्या लगेगी? गोल बाती ही लगेगी, ठीक है। तीनों के तीनों ही दीपक होंगे मिट्टी के। ऐसे करके 3 दीपक आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में आपको लेनी होंगी इस तरीके से 7 लौंग, ठीक है, जिनके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। और थोड़े से 1 चुटकी लेने होंगे आपको काले तिल। इसकी संख्या फिक्स नहीं है, चाहे 20, 25, 30 जितने आ जाए उतने ले लेना। और 1 सिक्का, चाहे 1 रुपए का, चाहे 2 का, 5 का, 10 का, जो मिल जाए वो सिक्का ले लेना। इन तीनों दीपक में से जब भी आप इस उपाय को करने जाएंगे, कहां पर जाना है? बेलपत्र के पेड़ के पास में। अगर आपके घर में किसी गमले में लगा हुआ है, वहां पर भी आप कर सकते हो। देखिए, जब भी आप इस उपाय को करने जाएंगे तो 1 घी का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके लगा देना है। और जो एक और घी का दीपक और तेल का दीपक है, इसे अभी प्रज्वलित नहीं करना, केवल घर के मंदिर में इसे प्रज्वलित कर देना किसी भी समय पर। इन दोनों को लेकर के आपको जाना है बेलपत्र पेड़ के नीचे। यहां पर बैठ करके आपको करना क्या है? सबसे पहले उन दीपकों को आपको जलाना नहीं है ना, जलाना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। केवल यहां पर बत्ती के लिए इस तरीके से लगा देना। सबसे पहले अपना दाहिना हाथ लेना, दाहिने हाथ के ऊपर 1 जो सिक्का आपने लिया है वो, 7 लौंग जो आपने ली है वो, और काले तिल, इन्हें अपने दाहिने हाथ की में भरना, इसकी मुट्ठी बनाना, और मुट्ठी बनाकर अपने सिर के ऊपर से, ध्यान रखना, अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमा करके
एक छोटा सा गड्ढा इसी पेड़ के नीचे खोदना। अगर आपके घर में किसी गमले में लगा हुआ है तो उसके अंदर भी गड्ढा खोद लेना और उसके अंदर ही आपको इसे दबा देना है। दबा देने के पश्चात ये जो दोनों दीपक हैं, इन दोनों दीपकों को लगाने का क्रम, आपको पेड़ की तरफ ही आसन लगा करके यहाँ पर बैठ जाना है। आपका मुख जो होगा वो पेड़ की तरफ में होगा, तो ये होगा आपका राइट हैंड, है ना, राइट हैंड यानी कि दायां हाथ, और ये वाला होगा आपका लेफ्ट हैंड, है ना, यानी कि बायां हाथ। तो जो आपने घी का दीपक लिया है उस घी के दीपक को आपको अपने दाहिनी ओर लगाना है, राइट हैंड की तरफ, ये होगा घी का दीपक, और लेफ्ट हैंड की तरफ में लगाना है आपको तेल का दीपक जो आपने सरसों या तिल के तेल का लिया है। इसे लगा करके यहां बैठकर 108 बार महादेव का जो मंत्र आपको आता है, गायत्री मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र या फिर संजीवनी मंत्र, जो मंत्र है उस मंत्र को बोल करके ढोक दे करके वापस घर की तरफ चले आ जाना अपनी कामना कह करके। उसी दिन से आपका भाग्य सुधरने लगेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।